दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस रेत से ट्रांसपेरेंट ग्लास कैसे बनता है? या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि कटीले तारों पर बियर्स की बोतल क्यों टांगी जाती है? अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे फेमस कार कैडिलक वन कौन चलाता है? जानते हैं इसके बारे में? नहीं जानते तो ऐसा बहुत कुछ है जिसे अपने ज्ञान के समंदर में अभी भी ऐड कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार चलने के लिए मेरे साथ एक बार फिर फैक्ट्स की ऐसी दुनिया में जहां होंगी फैक्ट्स की बरसात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी कैडिलक वन कौन चलाता है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि कैडिलक वन को चलाने वाला ड्राइवर बहुत ही स्मार्ट और पेशेवर बहुत ही खतरनाक होता है। वो किसी आम ड्राइवर्स की तरह नहीं होता। आसान शब्दों में कहा जाए तो ट्रंप का ड्राइवर इंग्लिश फिल्म के जेम्स बॉन्ड से कम नहीं होता और इस कार को 3 अलग अलग तरह के ड्राइवर्स चलाते हैं। इस तरह से 3 ट्रेन ड्राइवर्स का हर रोज रिव्यू और हेल्थ चेकअप किया जाता है। उनमें से कौन सा एजेंट उस दिन प्रेसिडेंट की गाड़ी चलाने वाला है उन्हें भी पता नहीं होता। और इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की कार चलाने वाले ड्राइवर हर कंडीशन के लिए पहले से ही तैयार होता है। ड्राइविंग के अलावा उसे इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी ट्रेन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ये ड्राइवर हैवी ट्रैफिक में भी गाड़ी को बाहर निकाल सकता है और कैडिलक वन जैसी बड़ी कार को भी 180 टर्न घुमा सकता है। दुनिया के लगभग सभी देश में सुबह की शुरुआत में चाय और बिस्किट पसंद किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट कौन सी कंपनी का है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले कंपनी का पार्ले जी है, जो भारत की ही एक कंपनी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले जी भारत के अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला बिस्किट है। पार्ले जी के 480 मिलियन यानी करीब 48 करोड़ पैकेज की एक दिन में खपत हो जाती है। जब तक आप इस फैक्ट को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तब तक दुनिया भर में इसके 8000 पैकेट खोले जा चुके होते हैं। बेहतर स्वाद और क्वालिटी की वजह से इस बिस्किट ने घर घर में अपनी जगह बनाई हुई है। ये बिस्किट देश के हर कोने में उपलब्ध है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी पार्ले जी की भारी डिमांड है। 1929 में जब अपना देश ब्रिटिश सरकार की हुकूमत में था, तब पार्ले जी नाम की एक छोटी सी कंपनी की आधारशिला रखी गई थी। पार्ले जी की ये छोटी सी कंपनी विले पार्ले में टॉफियाँ और मिठाइयाँ बनाने के लिए स्थापित की गई थी। 5 रुपए का ये पैकेट एक गरीब के नाश्ते से लेकर स्कूल के लंच बॉक्स तक अपनी जगह बनाने में कामयाब रह चुका है। यही कारण है कि ये बिस्किट दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। दोस्तों, अगर आपको भी पानी की बोतल खरीद कर कार में रखने का शौक है तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। अगर आप भी अपनी गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल छोड़ देते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह से आपकी गाड़ी में आग भी लग सकती है। अब पानी की बोतल से आग, ये क्या बात हुई? दरअसल दोस्तों, अमेरिका के एक शख्स ने अपनी गाड़ी में प्लास्टिक की बोतल में पानी भरा छोड़ दिया था। गाड़ी धूप में खड़ी थी। जब वो शख्स वापस आया तो उसने देखा कि उसकी कार से धुआं निकल रहा है। उसने फटाफट अपनी गाड़ी खोली और आग को बढ़ने से रोक दिया। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि जब आपकी कार में प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट बॉल होती है तो ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। जब सनलाइट इसके आर पार निकलती है तो ये आसपास मौजूद सीट कवर या किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है, यहाँ तक कि आपकी कार को भी। लेकिन वहीं अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कार में पानी से भरी बोतल नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, आप जब भी किसी एटीएम में पैसे निकालने जाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि वहाँ का टेम्परेचर काफी कम होता है और इसे मेंटेन करने के लिए रूम में एयर कंडीशनर लगाए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि एटीएम रूम में एसी क्यों लगाए जाते हैं? दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब भी काम करता है तो वो गर्म होने लगता है। एक मायने में कहे तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाहे वो आपका कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फोन, हर एक डिवाइस कोई कम तो कोई ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता ही है। अब दोस्तों, बात करें एटीएम मशीन की, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक होम कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो होती ही है। एटीएम मशीन हमेशा एक सर्वर से जुड़ा होता है और डाटा ट्रांसफर करते रहता है। अब जाहिर है कि जब ये मशीन साल के 365 दिन 24 घंटे ऑन ही रहेगी तो ये हीट प्रोड्यूस करेगी। इसी हीट को कंटेन करने के लिए और ओवर मशीन को ओवर हीट से जलने से बचाने के लिए हर एटीएम मशीन में एयर कंडीशनर लगाए जाते हैं। तो पता चला ना आपको हर एटीएम मशीन में एसी क्यों लगाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि
स्मार्टफोन्स में जो कैमरे लगे होते हैं वो ज्यादातर लेफ्ट साइड में ही क्यों लगे होते हैं? आपने ये बात भी जरूर नोटिस की होगी कि अब जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनमें कैमरास ज्यादातर बाई तरफ होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब इनिशियल स्टेज पर फोन्स में कैमरा इंस्टॉल किया जाता था तो उनके फोन्स के बीचों बीच कैमरा लगाया जाता था, जिसके कारण जब फोन को इस्तेमाल किया जाता था तब फिंगर कैमरे के लेंस पर आ जाती थी, जिसकी वजह से उस कैमरे का लेंस और सेंसर काफी जल्दी खराब हो जाता था। इन सभी चीजों को देखते हुए सबसे पहले आईफोन के द्वारा किसी भी फोन के कैमरे को लेफ्ट साइड में इंस्टॉल किया गया। और दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस दुनिया में राइट हैंडेड की संख्या लेफ्ट हैंडेड की संख्या से काफी ज्यादा है। इसलिए जब भी हम फोन को पकड़ते हैं तो हमारा फिंगर उस एरिया में पड़ता है जहाँ कोई कैमरा नहीं होता। साथ ही जब हम कैमरा घुमाकर लैंडस्केप करते हैं तब भी कैमरा ऊपर की तरफ रहता है, जिससे हम लैंडस्केप फोटो आसानी से ले सकते हैं। यही वो कारण है जिसकी वजह से ज्यादातर फोन्स में लेफ्ट साइड में कैमरास लगाए जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट चमकता हुआ ग्लास कैसे बनता है? आपको बता दूं कि इस ग्लास को पिघली हुई रेत से बनाया जाता है। तो वहीं दोस्तों बता दूं कि इस रेत को बहुत ही हार्ड टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है और दोस्तों इसे 1700 सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। फिर जब ये रेत पिघल जाती है तो इस रेत को ठंडा किया जाता है। जैसे ही ये ठंडा होता है इसका रंग बदल जाता है, तो वहीं ये एक ट्रांसपेरेंट जमे हुए लिक्विड जैसा ही हो जाता है जो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता और साइंटिस्ट इसे अमोफॉर्म सॉलिड नाम देते हैं। शीशा सस्ता होने के साथ साथ मोल्ड करने में भी इजी होता है और दोस्तों इसे कई बार रिसाइकल किया जा सकता है। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कैमरा का लेंस गोल ही क्यों होता है, लेकिन इससे खींची हुई फोटो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर में ही क्यों आती है? दोस्तों कैमरे का लेंस गोल ही होता है, लेकिन इस लेंस का काम सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। तो वहीं जिस भी फोटोग्राफ को हम देखते हैं वो दरअसल लेंस के पीछे मौजूद एक सेंसर पर बनती है जो चौकोर आकार का होता है। इस सेंसर पर ही निर्भर करता है कि फोटो का आकार कैसा होगा। तो वहीं अगर सेंसर का आकार गोल होगा तो फोटो भी गोल ही आएगी, लेकिन इस लेंस पर पड़ने वाली लाइट थोड़ी बैंड होकर गिरती है। इसलिए एक रेक्टेंगुलर सेंसर की मदद से कैमरा इमेज के डिस्टॉर्टेड आउटर को क्रॉप आउट कर देता है और हमें एक रेक्टेंगुलर HD फोटोग्राफ मिलती है। हम भारतीय हमेशा से ही अपने जुगाड़ के लिए जाने जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास कई ऐसे जुगाड़ देखते हैं। इन्हीं में से एक है कटीले तारों पर बोतलें टांगने का जुगाड़। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फेंसिंग में कहीं कहीं बोतलें क्यों टांगी जाती है और ये किस काम आती है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि ऐसी तारों पर बोतलें ज्यादातर आर्मी के स्ट्रॉन्ग बेसमेंट वाले एरिया या फिर बॉर्डर पर ही टांगी जाती है और ये दो की जोड़ी में तार से बांधी जाती है। दोस्तों होता क्या है कि जब कोई तार को छूता है तो बोतलें अपने आप बजने लगती है, जिससे बॉर्डर पर तैनात जवान चौकन्ने हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कोई दुश्मन तारों से अंदर घुसने की कोशिश में लगा है। कोहरे के समय ये देसी अलार्म हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेशनल फैक्ट से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों आपने देखा होगा कि क्रिकेट मैच में जब भी कोई बॉलर बॉल डिलीवर करता है तो कुछ ही समय में ग्राफिक्स के जरिए बता दिया जाता है कि गेंद की स्पीड कितनी थी। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट में गेंद की रफ्तार हमें चंद पलों में ही कैसे बता दी जाती है? तो दोस्तों बता दूं कि क्रिकेट में गेंद की रफ्तार को मापने के लिए दो अलग अलग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसमें पहली है स्पीड गन या राडार गन तकनीक। और दोस्तों ये तकनीक डॉपलर इफेक्ट के सिद्धांत पर काम करती है। राडार गन ग्राउंड की बाउंड्रीज पर लगी होती है जो दूर से भी किसी छोटी से छोटी चीज की स्पीड को माप सकती है। साथ ही साथ क्रिकेट मैच में गेंद की स्पीड मापने के लिए हॉकआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है गेंद की स्पीड मापने के लिए। इस टेक्नोलॉजी में 6 अलग अलग कॉमर्स की समय थर्ड अंपायर करते हैं, जिससे इजीली पता चल जाता है कि गेंद स्टंप पे जा रही थी या नहीं। आई होप ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे और कुछ सीखने जरूर मिला होगा। अगर आपने इन फैक्ट्स से कुछ भी समझा या जाना तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल फैक्ट्स के साथ।